कंप्यूटर की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है माउस। कि माउस क्या है, माउस का इन्वेंट किसने किया था, कौन से सन से ये माउस स्टार्ट हुए थे और उस टाइम पे कैसे माउस हुआ करते थे, और आज के टाइम पे जो माउस हैं वो तो आप सभी को पता ही है कि कौन से हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपने डेस्कटॉप पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा माउस के बारे में कि माउस क्या है और हमारे लिए कौन सा माउस बेटर है, वायर माउस या वायरलेस माउस, दोनों में से कौन सा बेटर है। क्योंकि मैंने दोनों ही यूज़ करके देखे हैं, तो उनमें से जो मुझे अच्छा लगा है मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। बाकी आप लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी लर्न, आज का हमारा जो टॉपिक है वो माउस को लेके है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ माउस, कि माउस क्या है। और सेकंड है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ माउस। थर्ड, इन विच ईयर वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड, जो माउस के इन्वेंटर थे वो कौन थे और जो माउस है वो कौन सी ईयर में इन्वेंट किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माउस, जो माउस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बटन इन द माउस, कि माउस में जो है वो कितने बटन होते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ माउस, कि माउस क्या है। माउस आप लोगों ने देखा ही होगा, सेम इस पोजीशन का ही होता है। इट इज़ लुक लाइक ए माउस। माउस आप लोगों ने घर में चूहे देखे होंगे, सेम उसी की पोजीशन का है। ए माउस इज़ ए डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। मीन्स कि जो माउस है वो एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी कर्सर को, या उसको पॉइंटर भी बोल सकते हैं, कर्सर या पॉइंटर, उसको डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो कंट्रोल करता है। उसकी मूवमेंट जो है वो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होती है। एज यू मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जो माउस का पॉइंटर है, आप डिस्प्ले स्क्रीन पे उसे जहाँ मूव करेंगे वो सेम उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों को डिस्प्ले पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैं डिस्प्ले स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बताता हूँ कि पॉइंटिंग डिवाइस हम इसे क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ध्यान से ज़रा कि मैं जैसे माउस कर्सर को जिस पे भी लेके जा रहा हूँ उसके पास एक स्क्वायर में एक बॉक्स बना आ रहा है। देखिए जहाँ पर भी लेकर जा रहा हूँ, ओके, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि सपोज़ कि मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया, आप लोगों को थोड़ा जूम करके मैं क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए जैसे ये वाला ऑप्शन है, मैंने इस इमेज पे क्लिक कर दिया, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं उसके अलावा जहाँ पर भी लेके जाऊँगा वो मेरा पॉइंटिंग है कि मैं उस एरिया को पॉइंट कर रहा हूँ, या उस फोल्डर को, फाइल को, सॉफ्टवेयर को, जो भी है मैं उसे पॉइंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से नहीं हट रहा। मैं देखो इसके पास यहाँ पे जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ, ये सभी को एक पॉइंटिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, बट ये ऑलरेडी ही सिलेक्ट है क्योंकि मैंने इस पर क्लिक कर दिया था। अब सपोज कि मैं इससे क्लिक करके दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो ये वो सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मेरा सिलेक्टेड है, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब डिस्प्ले पे आके अगर हम कहीं भी रिफ्रेश करते हैं तो माउस से राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं, या अगर हमें इसका वॉलपेपर चेंज करना है तो हम इससे राइट क्लिक करेंगे। जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में गया, ये पेज ओपन हो जाता है आपको।
आप यहाँ से जो भी वॉलपेपर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगता हो। उस पर क्लिक करके आप इसे क्लोज़ कर दें। ये देखिए आप लोगों को डिस्प्ले दिख रही होगी, चेंज हो चुकी है। अगर दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा वही सेम प्रोसेस पर्सनलाइज पर जाएंगे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आप इमेज सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारी इमेज जो थी वही आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तक था हमारा पॉइंटिंग डिवाइस का, कि माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ माउस। जो माउस है उस माउस को किन्होंने इन्वेंट किया था। तो जो माउस है उन्हें मिस्टर डॉगलस जो हैं उन्होंने इन्वेंट किया था। मिस्टर डॉगलस जो हैं उन्होंने माउस को इन्वेंट किया था। आप इमेज देख सकते हैं मिस्टर डॉगलस की, ये मिस्टर डॉगलस हैं। इन विच ईयर वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड। जो कंप्यूटर माउस है वो कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था? इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन 1964। जो माउस है वो 1964 में इन्वेंट किया गया था। और उसकी फ़र्स्ट इमेज जो है वो आप ये देख सकते हैं, उस टाइम पर ये माउस जो है मिस्टर डॉगलस द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माउस। जो माउस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये मैं आप चीज़ों को बता देता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस। जो माउस हैं वो 2 तरह के होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे जाओगे, गेमिंग लेवल पे जाओगे, तो वहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ माउस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। बट नॉर्मली जो हम ऑफिशियली वर्क के लिए या नॉर्मली होम के लिए हम घर में जो भी माउस यूज़ करते हैं या हम ऑफिस में जो भी माउस यूज़ करते हैं वो वायर्ड माउस होते हैं या वायरलेस माउस होते हैं। 2 तरह के होते हैं। इसके अलावा वैसे काफ़ी टाइप के माउस हैं, आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट माउस आता है हमारा उसमें वायर्ड माउस। वायर्ड माउस जो है उसमें तो वायर होती है, आपको पता है। उसके बाद जो वायरलेस माउस है वो बिना वायर के होती है। अब वायरलेस माउस की जो आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि बैटर कैसे है, कि बैटर एक्यूरेसी हम कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि वो एक वायर के थ्रू चलता है। आप मतलब उसमें कोई स्पीड का इशू नहीं होता, किसी चीज़ का इशू नहीं होता। सबसे बढ़िया काम करता है आपका वायर्ड माउस। और लो लेटेंसी होती है उसमें बिल्कुल ही, और मोर अफोर्डेबल होता है। मतलब कोई ज़्यादा ये नहीं है कि वो महंगा होगा या हाई रेंज में होगा। तो मतलब ये है कि नॉर्मली आप उसे परचेज़ कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। नो बैटरी इज़ रिक्वायर्ड। जो माउस है उसमें कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि जो वायरलेस माउस हैं उनमें एक्सटेंड रेंज फ्रॉम कंप्यूटर की मीन्स जो कंप्यूटर की रेंज है उसे एक्सटेंड कहने का मतलब है कि सपोज़ कि जैसे मैं कंप्यूटर के पास बैठा हूँ और उसके 2 मीटर की रेंज में जो मेरा माउस है वो वर्क करेगा। अगर 2 मीटर से मैं थोड़ा और 3 मीटर में या 4 मीटर में जाऊँगा तो मेरा माउस जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। सेकंड ऑप्शन है कि सेकंड पॉइंट है इसका कि बैटरी इज़ रिक्वायर्ड, कि माउस जो है उसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बैटरी ख़त्म हो जाए, बैटरी मीन्स जैसे हम नॉर्मल दीवार घड़ी में जो सेल डालते हैं वो वाले सेल इसमें डलते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो आपका माउस वर्क करना बंद कर देता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कि मतलब ये अप्रतिबंधित होता है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे किसी भी जगह आप लेके बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ उसके कंप्यूटर के पास ही रखना है। बट सिर्फ इश्यूज़ यही हैं कि अगर आप उसकी रेंज से बाहर जाओगे तब वो काम करना बंद कर देगा। अदरवाइज़ आप अगर उसी के एरिया में जहाँ भी माउस को मूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आराम से उसको बेड पे लेके बैठ सकते हैं या टेबल चेयर कहीं पे भी आप उसको लेकर आराम से बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डज़ नॉट रिक्वायर्ड माउस पैड, कि इसमें माउस पैड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। माउस पैड मीन्स कि अगर हमें सपोज़ कि माउस को ईज़िली मूव कराना है, जैसे ये मेरा पॉइंटर आप लोग देख रहे हैं कि ये ईज़िली मूव कर रहे हैं, तो
इसके लिए हमें माउस पैड की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल पे रख के चलाते हैं, बट जो हमारा माउस का जो कर्सर है वो ईज़िली काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमें माउस पैड की ज़रूरत पड़ती है। बट इसमें हमें ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती माउस पैड की। अब नेक्स्ट आज में आ जाते हैं वायर्ड माउस एंड वायरलेस माउस, कि वायर्ड माउस कौन से होते हैं, वायरलेस माउस कौन से होते हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि वायर्ड माउस जो होते हैं वो आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, ये वायर्ड माउस है। और नेक्स्ट ये है वायरलेस माउस। तो आप माउस के साथ देख सकते हैं छोटी सी डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है। ये डिवाइस अगर आप लैपटॉप में लगाएंगे या ये डिवाइस आप अपने डेस्कटॉप में लगाएंगे तो ही जाके आपको जो वायरलेस माउस है वो काम करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बटन इन द माउस, कि माउस में कितने प्रकार के जो हैं वो बटन होते हैं। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बटन्स इन द माउस, कि माउस में जो है वो 3 तरह के बटन होते हैं। अब चाहे वो वायरलेस माउस है चाहे आपका वो वायर्ड माउस है। अब जो फर्स्ट बटन है वो है लेफ्ट बटन। लेफ्ट माउस बटन इज़ यूज्ड टू क्लिक, सेलेक्ट और ओपन एन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर। इट मीन्स कि लेफ़्ट क्लिक का मतलब कि अगर आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए वो काम उसका होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं डिस्प्ले पे आ गया हूँ और ये मैं लेफ़्ट माउस बटन से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये लेफ़्ट माउस बटन है, जो आपके थंब के साथ वाली फिंगर है उसे हम लेफ़्ट क्लिक बोलेंगे। ये देखिए, अब मुझे किस चीज़ को ओपन करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। चाहे ओपन विद कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। ये ओपन हो गया। या फिर मुझे कोई फोल्डर ओपन करना है तो उस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। क्लियर है? लेफ़्ट माउस बटन का आप लोगों को मैंने बता दिया है कि उसका क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट बटन। द राइट माउस बटन इज़ यूज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए राइट क्लिक आइटम्स। मीन्स कि जो राइट क्लिक माउस है उसका यूज़ हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। सपोज कि जैसे आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पर रिफ़्रेश करते हैं, राइट क्लिक करके जैसे वो रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, या राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद किसी फाइल या फोल्डर के बाद नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है या ओपन का ऑप्शन आता है या प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, तो उसे राइट क्लिक बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हील बटन। व्हील मतलब कि जो बिल्कुल सेंटर में आप लोगों के बटन होता है वो है व्हील बटन। व्हील इज़ यूज्ड फॉर स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। मीन्स कि ये पेज को अप और डाउन करने के, ऊपर नीचे करने के काम आता है। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को डिस्प्ले पर एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये हम आ गए डिस्प्ले पर। अब देखिए, आपके दोनों डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट क्लिक का भी बता देता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ये देखिए कितने सारे ऑप्शन आ गए। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में काउंट होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, इसको रीनेम करना, डिलीट करना, क्रिएट शॉर्टकट करना, कट कॉपी पेस्ट, एनी अदर ऑप्शन जो भी हैं वो सब राइट क्लिक करने से ही शो होते हैं। ठीक है। अब व्हील का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। व्हील, सपोज कि मैंने ये ड्राइव ओपन करी, ये ड्राइव ओपन करी है, यहाँ मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरा फोल्डर है सॉफ्टवेयर का, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करा तो यहाँ देखिए आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं।
ठीक है। अब नीचे जाने के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस ऑप्शन से नीचे आऊँ स्क्रॉल करके, ओके। माउस का क्लिक दबा के रखना है मुझे, लेफ़्ट क्लिक, इससे मैं नीचे आ सकता हूँ। या फिर अगर मुझे ऐसे ही आना है तो मैं स्क्रॉल को व्हील, जो आपका माउस में व्हील का बटन है उसे स्क्रॉल करते रहें अप डाउन, उससे भी आप ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो ये किसी भी पेज में, जिस पेज में आपके मल्टीपल डाटा होगा सिर्फ उसमें, सपोज़ कि ये मैंने पेज क्लोज किया, ये मैंने ये ओपन किया, आप देखिए यहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ डाटा जो है वो इस पेज तक ही है, यहाँ तक। अगर मेरा डाटा पूरे कंप्लीट पेज तक होता, उससे नीचे तक होता, तब मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिलता स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए, जो कि यहाँ पर अब नहीं शो हो रहा, क्योंकि मेरा डाटा जो है वो सिर्फ इतना ही है।